कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से नोट निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कई दिन बाद भी थमा नहीं है और नोट के साथ साथ अब वहां से सोना भी निकल रहा है। करीब 200 करोड़ से ज्यादा के नोटों की गिनती अब तक हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नोट ले जाने के लिए बड़े बड़े ऐसे स्टील के बक्से लेकर वहां पहुंचे हैं और इनमें नोट लादे जा रहे हैं। उनकी दीवारों से भी नोट निकल रहे हैं और उसके अलावा सोना भी उनकी दीवारों से काफी मात्रा में 1-1 किलो की सोने की ईंटें निकल रही हैं। तो ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर का हाल है, जिनके बारे में उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उनके पास इतना पैसा होगा। वो एक स्कूटर में चला करते थे और एक सामान्य सा जीवन जीते थे। किसी को नहीं पता था कि इस घर में कुबेर का खजाना है। और जीएसटी इंटेलिजेंस को जब कुछ सूत्रों से भनक लगी तो उनके घर पर ये छापे पड़े, पहले कानपुर और फिर कन्नौज में उनके पैतृक घर पर, और सभी जगह से नोट निकले हैं। 200 करोड़ रुपए कैश अब तक बरामद हो चुका है और इसे गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। 23 सोने की ईंटें भी उनके घर से अब तक निकली हैं और अब इस मामले में डीआरआई भी शामिल हो गई है, क्योंकि इसमें अब तस्करी का भी एंगल जुड़ गया है कि ये सोना आया कहां से। कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में ये पीयूष जैन का घर है, वो मशहूर पीयूष जैन जिनके घर पे रेड हो रही है। पॉश लोकेलिटी है ये, साफ सुथरी सड़कें हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन इनका घर बमुश्किल 2000 स्क्वायर फीट जमीन पे बना होगा। और एक कहावत है कि कई लोग कहते हैं कि लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं, यानी खत में क्या लिखा है ये लिफाफा ऊपर से देख के समझ जाते हैं, लेकिन आप इस घर को देख करके ये नहीं समझ सकते कि इस घर के अंदर से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए होंगे। लेकिन ये सच है कि कन्नौज और कानपुर के घर से तकरीबन 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 23-24 किलो सोना बरामद हुआ है, 6 करोड़ रुपए का कहते हैं सैंडलवुड ऑयल बरामद हुआ है और बहुत सारी चीजें जिनकी जब एजेंसियां, जांच एजेंसियां बयान जारी करेंगी तब पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं। और ये पीयूष जैन जो हैं ये रहने वाले कन्नौज के हैं। उनके पिताजी, उनका परिवार, खानदान कन्नौज का रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया। इनके बारे में कहते हैं कि ये जो शिखर पान मसाला बनाने की कंपनी है उसको ये सैंडलवुड वगैरह और जो रॉ मटेरियल है सप्लाई करने का ये काम करते थे। और ये सुपारी सप्लाई करने का उनको काम करते थे। और सुपारी आसाम से आती है, कहते हैं पहले बहुत सारी कंपनीज वो काम करती थी, बाद में उन्होंने सारा एक मुश्त काम उनका ले लिया। जो रुपया पकड़ा गया है, जो जांच एजेंसी के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ये पैसा टैक्स बचा करके, चूंकि खरीद फरोख्त हुई है उसकी वजह से कैश में उनके पास जमा था। ये किसी और तरह का पैसा नहीं है, लूट का पैसा नहीं है, लेकिन टैक्स चोरी का पैसा है, ऐसा जांच एजेंसी के लोग कह रहे हैं। अब पीयूष जैन या उनका पक्ष रखने के लिए उनके परिवार वगैरह के लोग यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। यहाँ पे इस घर पे जांच बंद हो चुकी है, कन्नौज में अभी भी चल रही है। 19 बक्से ले जाए गए थे, वहाँ पे जो नोट बरामद हुई है उनको लेकर के खजाने में सरकारी जमा करने के लिए। तो बहरहाल ये उस शख्स का घर है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए बिना हिसाब किताब के उसके यहाँ से बरामद हो रहे हैं। कानपुर में अरुण अग्रवाल और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी कमाल खान ने पीयूष जैन के पड़ोसियों से भी बात की। आनंदपुरी कॉलोनी जहाँ पे पीयूष जैन का घर है, जहाँ रेड हो रही थी, ये एक पॉश कॉलोनी है, साफ सुथरी। यहाँ तमाम कारोबारी रहते हैं शहर के। किशन गोयनका जी हैं, आपका चाय का कारोबार है। आप लोगों ने जब ये खबर सुनी कि यहाँ रेड हुई, अखबारों में पढ़ा कि इतने करोड़ रुपए, 177 करोड़ रुपए बरामद हो गए, आप लोगों को कुछ ऐसा वहम गुमान था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है? वहम विश्वास की बात नहीं, बात इस चीज का है कि इतने सिंपल रहने, इतने सज्जन आदमी हो के जो निकला, थोड़ा विश्वास नहीं हुआ इस बात का।
आदमी बहुत सज्जन है, सिंपल वे में रहते हैं, मैं जानता हूँ उनको। तो आप लोगों से तो यहाँ ताल्लुकात होंगे कॉलोनी के लिहाज से लोगों से, अपने काम से काम, वैसा कोई ताल्लुकात किसी से नहीं रहता। लेकिन आप लोग को ये अंदाज किसी को यहाँ नहीं होगा कि कोई इतनी बड़ी बारामदगी यहाँ हो को भी सकती है? अंदाजा नहीं, किसी को उम्मीद तक नहीं कितना अमाउंट निकलेगा इनके यहाँ। वैसे हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के लिहाज से अब तो ये नोटबंदी हो गई, इतना जीएसटी, कितने कानून सख्त हो गए हैं, तो जो कैश का कारोबार है पहले से तो कम हुआ ही होगा। इस वजह से आदमी को लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे कैश कैसे मिल रहा है। आप तो खुद कारोबार करते हैं। जी हाँ, ये बात सुन के भी विश्वास नहीं होता कि इतनी अमाउंट निकली हो। और रहन सहन किस तरह का था इन लोगों का? वहाँ तो लोग कहते हैं कि स्कूटर में चलते हैं और पैजामा पहन के भी घूमते हैं। सिंपल ही है, रहते ही है, एकदम सिंपल है। तो मतलब ऐसे कोई किसी को अंदाज नहीं हो सकता कि इतना बड़ा यहाँ पे पैसा निकल। किसी को अंदाज नहीं हो सकता इस बात का कि ये होना चाहिए इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोयनका साहब का कहना है कि उन लोगों से यहाँ कॉलोनी में कोई वैसे बहुत ताल्लुकात ना भी हों, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता था, दुआ सलाम यहाँ लोगों की है कि कोई इतना बड़ा पैसे का खजाना उनके यहाँ से बिना हिसाब किताब का यहाँ से बरामद होगा। कानपुर में अरुण अग्रवाल और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरदोई के दौरे पर हैं और वहां एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने भीड़ की ओर इशारा किया। कहा, यह भीड़ बता रही है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमले किए। कहा कि एक समय था जब माफिया का राज था, माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। 2017 में जब योगी के नेतृत्व में सरकार बनी, सभी माफियाओं और बाहुबलियों को जमींदोज कर जेल का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ताने मारता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया गया। सपा, बसपा, कांग्रेस कितना भी जोर लगा लें पर मंदिर अब बनने से कोई रोक नहीं सकता, यह अमित शाह ने इस रैली में कहा। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। उधर यूपी की योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी विजय रथ अभियान जारी है। अखिलेश यादव ने इसके तहत बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कानपुर में जिस मेट्रो का आज उद्घाटन हुआ उसकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी थी, लेकिन बीजेपी की लेट लतीफी की नीति की वजह से कानपुर के लोगों को इतने समय तक मेट्रो नहीं मिल पाई। यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा बीजेपी अपने झूठ का पुलिंदा खोलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी सुबह से जहां से चले होंगे, जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये सरकार और मुख्यमंत्री प्राण घातक सरकार है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है।
उधर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के सांसद प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई फतेह सिंह बाजवा और एक और विधायक बलविंदर सिंह लाडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पहले ही फतेह सिंह बाजवा को कादियां से उम्मीदवार घोषित किया था। इनके अलावा गुरतेज गुड़ियान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो अकाली दल से 3 बार विधायक रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में इन सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मधुमीत जी से मेरा आग्रह है कि वे भी आए।